हेलो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग टीसी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर सीरीज, जिसमें हम लोग ट्रिपल सी और ओ लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग लिब्रे ऑफिस को कवर करेंगे। ओके, और यहाँ पर लिब्रे ऑफिस के हम तीनों सॉफ्टवेयर को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस राइटर, फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क और उसके बाद लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को सीखेंगे। ठीक है, सो आज का ये अपना पहला एपिसोड है, इंट्रोडक्शन टू लिब्रे ऑफिस राइटर। ओके, जिसमें हम लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। सो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस, और आज हमारा पहला टॉपिक है लिब्रे ऑफिस राइटर। क्या टॉपिक है? लिब्रे ऑफिस राइटर। तो आज का हमारा जो सेशन है वो इंट्रोडक्शन सेशन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, उसको हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, और कैसे हम इसको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल या डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर है क्या? सो लिब्रे ऑफिस राइटर इज अ वर्ड प्रोसेसर एंड पब्लिशिंग टूल। सबसे पहले तो याद रखिएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और पब्लिशिंग टूल है। ध्यान रखिएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो होते हैं जहां पर हम लोग टाइपिंग करके कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें रिज्यूमे बनाना है, बुक टाइपिंग करनी है, लेटर लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है। अगर हमें टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना है, आपको ऐसे लिखना है, कोई रिपोर्ट बनानी है, मेमोरेंडम बनाना है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सो लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और एक पब्लिशिंग टूल है। ठीक है ना, इसको पब्लिश, किसी भी चीज को पब्लिश करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सिमिलरली टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दुनिया का नंबर 1 सॉफ्टवेयर है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। ओके, सो लिब्रे ऑफिस भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की तरह, या फिर कोरल के वर्ड परफेक्ट की तरह। कोरल का एक सॉफ्टवेयर आता है वर्ड परफेक्ट, वो भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वहां पर भी आप टाइपिंग करके रिज्यूम, बायोडाटा, बुक, लेटर टाइपिंग, बुक टाइपिंग, ये सारे काम कर सकते हैं। ओके, राइटर इजिली रीड्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स लाइक DOCX एंड DOC। ओके, राइटर की खासियत यह है कि राइटर के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भी डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। ओके, यानी मान लीजिए अभी आपने कोई डॉक्यूमेंट पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना रखा है और उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सॉफ्टवेयर को आप लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो सेव योर वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट। और लिब्रे ऑफिस की फाइल को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। कितनी बढ़िया चीज है। सपोज आपके पास लिब्रे ऑफिस राइटर है, आपने कोई रिज्यूमे बनाया लिब्रे ऑफिस राइटर पे, ठीक है, अब आपने किसी व्यक्ति को वो चीज ईमेल करी, अब उसने कहा कि भाई मेरे पास तो राइटर नहीं है, मैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करता हूं। तो आपके पास एक सुविधा है लिब्रे ऑफिस राइटर में कि आप राइटर के डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। यानी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे लिब्रे ऑफिस के राइटर में और वो डॉक्यूमेंट वर्ड के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं आप, ताकि वो भविष्य में वर्ड पर खोला जा सके या पढ़ा जा सके। ओके, तो ये एक इसकी खासियत है। ये जो कॉम्पेटिबिलिटी है ना, ये इसको बड़ा ही यूनिक बनाती है कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर का जो खुद का फॉर्मेट है वो भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसकी डॉक्यूमेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। तो उससे फायदा क्या होगा? जो लोग लिब्रे ऑफिस का राइटर यूज करते हैं वो भी उस डॉक्यूमेंट को पढ़ पाएंगे, और जो लोग माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड यूज करते हैं वो भी उस डॉक्यूमेंट को पढ़ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, जो एक बढ़िया सी स्माइली आपको यहां पर दिख रही है, क्यों दिख रही है? इट इज फ्री। जी हां, इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर मार्केट में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आपको इसके लिए एक भी रुपए पे करने की जरूरत नहीं है।
आपको मैं बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर पेड होते हैं। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड प्रयोग करना है तो आपको इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको हर साल 2000-3000 रुपए पे करने पड़ेंगे, तब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लाइसेंस आपको देता है, इट इज पेड। जबकि लिब्रे ऑफिस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसकी वेबसाइट पर जा करके बिल्कुल मुफ्त में इसको डाउनलोड कर सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए फ्री, आपको कोई भी पैसा इसके लिए नहीं देना है। चलिए, जब मैं आपको बता रहा हूं कि ये फ्री है तो इसकी वेबसाइट पर कैसे जाके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं। तो चलिए अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को खोलते हैं और देखते हैं कि हम लोग लिब्रे ऑफिस को किस तरीके से बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं अपने गूगल क्रोम पर और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे लिब्रे ऑफिस डाउनलोड। जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं, यहाँ पर देखिए ये पहला लिंक आपको दिखाई पड़ रहा है, डाउनलोड लिब्रे ऑफिस फ्री ऑफिस सूट। आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखिए लिब्रे ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है आज 7 फरवरी सन 2023 है और लिब्रे ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज लिब्रे ऑफिस 7.5.0। इसके देखिए ये डाउनलोड लिंक आपके सामने है। यहाँ से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हैं और कितनी बढ़िया चीज़ है यार, देखिए सभी लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर एप्पल का मैक यूज कर रहे हैं आप उसके लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज यूज कर रहे हैं, चाहे वो 32 बिट का हो या वो 64 बिट का हो, दोनों के लिए विंडोज ऑप्शन के लिए यहाँ पर लिब्रे ऑफिस अवेलेबल है। ठीक है, तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लीजिए और ये डाउनलोड बटन को हिट करके आप बिल्कुल फ्री में, जी हाँ 0 रुपीज बिल्कुल फ्री में इतने बढ़िया सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लेटेस्ट वर्जन नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए, ये देखिए लिब्रे ऑफिस के कुछ ओल्ड वर्जन भी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है ना, आप इन वर्जन्स को भी देख सकते हैं। अगर आप न्यू वर्जन इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो आप पुराने वर्जन को भी डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करिए। बहुत बढ़िया वर्जन है, उसमें बहुत अच्छे फीचर्स आपको बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं और शुरू करते हैं इसको पढ़ना। ठीक है, सो लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करने के लिए बहुत आसान है। आप यहाँ पर अपना सर्च पर जाइए और यहाँ पर लिखिए WRITER। जैसे ही आप लिखेंगे राइटर तो आप देखेंगे सबसे ऊपर जो है लिब्रे ऑफिस का राइटर ऐप आपको दिख जाएगा। आप इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे और 2 सेकेंड लोड हो जाएगा ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर। तो देखिए ये आपके सामने ओपन हो गया है लिब्रे ऑफिस राइटर। ये जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं इसे कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं? टाइटल बार। ये जो ऊपर लाइन दिख रही है ये टाइटल बार कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल दिखाई पड़ता है। याद रखिएगा, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट टाइटल होता है अनटाइटल 1। क्या डॉक्यूमेंट का नाम होता है? अनटाइटल 1। उसके बाद यहाँ पर ये जो 3 बटन आपको दिखाई पड़ती हैं इन्हें कहते हैं कंट्रोल बटन। इन्हें क्या कहते हैं? कंट्रोल बटन। ओके, इसके बाद ये आता है मेन्यू बार। इसे बोला जाता है मेन्यू बार। मेन्यू बार के बाद ये जो बटन्स हैं इसे कहते हैं स्टैंडर्ड बटन बार। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड बटन बार।
यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट बटन आपको मिल जाती हैं, जैसे नए डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, पीडीएफ बनाने के लिए, प्रिंट करने के लिए, प्रिंट प्रीव्यू, कट कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, टेबल, चार्ट, इमेज, इस तरीके की कई सारी इंपॉर्टेंट बटनें मिल जाती हैं जिन पर डायरेक्टली क्लिक कर कर हम कुछ काम कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग हर बटन को आगे समझेंगे अगले पार्ट्स में। इसके बाद ये कहलाता है फॉर्मेट बार। ये क्या कहलाता है? फॉर्मेट बार। दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट बार। यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट का फॉन्ट सेट कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज सेट कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक, सब स्क्रिप्टिंग, सुपर स्क्रिप्टिंग, फॉन्ट कलर, हाईलाइट कलर, फॉन्ट के टेक्स्ट के अलाइनमेंट, बुलेट, नंबरिंग, ठीक है, इंडेंटेशन, ये सारे काम हम लोग यहाँ से कर पाएंगे। इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनेगा जहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके बाद ये जो वाइट एरिया आपको दिख रहा है ये हमारा वर्किंग एरिया होता है। ये जो वाइट एरिया है ये हमारा वर्किंग एरिया होता है। यहीं पर हम लोग टाइपिंग करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। ये जो नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है ये कहलाता है स्टेटस बार। क्या कहलाता है? स्टेटस बार। ओके, ये कहलाता है स्टेटस बार। यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट का स्टेटस दिखाई पड़ता है। क्या कि डॉक्यूमेंट में टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हैं, कितने पेज का डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड लिखे हैं, कितने कैरेक्टर टाइप किए हैं, डॉक्यूमेंट में कोई स्टाइल सेट करी तो वो आपको मेंशन होगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है वो यहाँ मेंशन होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को कितने % जूम करके आप देख रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो ये कहलाता है स्टेटस बार। तो आप एक बार इस वीडियो को पॉज करिए, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं इनको ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर जो है वो टाइटल बार होता है। इधर ये जो बटन्स दी गई हैं इन्हें कंट्रोल बटन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कहलाता है मेन्यू बार। यहाँ पर सारे मेन्यू होते हैं। कौन कौन से मेन्यू होते हैं एक बार देख भी लेते हैं। यहाँ पर फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, स्टाइल है, टेबल है, फॉर्म है, टूल है, विंडो है और हेल्प। ये सारे मेन्यू यहाँ पर हमको मिलते हैं। मेन्यू के नीचे ये जो आपको दिख रहा है ये कहलाता है स्टैंडर्ड बटन बार। ओके, उसके नीचे आपको मिल जाता है फॉर्मेट टूल बार। ओके, ये जो वाइट वाला एरिया है इसे हम लोग कहते हैं वर्किंग एरिया। यहाँ पर हम अपनी वर्किंग करते हैं। और सबसे नीचे जो ये होता है ये कहलाता है स्टेटस बार। ओके, तो ये था हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर का इंट्रोडक्शन कि लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है, लिब्रे ऑफिस को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, राइटर को कैसे ओपन करेंगे, राइटर का जो इंटरफेस होता है उसमें किस पार्ट को क्या बोला जाता है। ठीक है, सो ये था इंट्रोडक्शन। अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में हम लोग सबसे पहले फाइल बनाना, फाइल को सेव करना, फाइल को ओपन करना, फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें समझेंगे। सारे एपिसोड को 1 बाय 1 देखिए, इससे आपको ओ लेवल और CCC को क्वालिफाई करने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए मिलते हैं जल्दी हम अपने अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।